नमस्कार दोस्तों। एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम सीखेंगे अध्याय 10 बीजीय व्यंजक से संबंधित प्रश्नों को हल करना। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और वह किन किन से मिलकर के बनते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक में एक होती है चर राशि। चर राशि का मतलब होता है कि ऐसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, और चर राशि को हम जो है अक्षर संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अक्षर मतलब अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं A B C से लगा करके XYZ किसी भी अक्षर के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो चर राशि यानी जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसका मान स्थिर नहीं होता है। ठीक है ना। चर राशि के कई मान हो सकते हैं। अब एक होती है अचर राशि। अचर राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसका एक निश्चित मान होता है ना। जिसे प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं, ये सभी अचर कहलाते हैं, है ना। जिसे 5, -1, ठीक है ना, 101, इस प्रकार का जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है अचर राशि। चर और अचर दोनों को मिला करके बनते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब इसके लिए हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग की विभिन्न संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब हम समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक के पद। पद क्या होते हैं? देखिए, जब बीजीय व्यंजक हम बनाते हैं तो उसके बीच में या तो प्लस का या फिर माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है ना। तो प्लस या माइनस के चिन्ह से उनके पदों का निर्धारण होता है। कैसे? देखिए, उदाहरण के लिए 4x3, ठीक है ना। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, जिसके द्वारा एक पदीय हो गया और एक पदीय हो गया। यानी इस बीजीय व्यंजक में दो पद हो गए हैं। कितने पद हो गए हैं? दो पद हो गए हैं। ठीक है ना। अब यदि मान लिया है 3x ऋण 2 है, इसमें भी दो पद हो गए हैं, 3x और ऋण 2। ठीक है ना। ये पद कहलाते हैं। और जैसे अब 3x है, जब इसे हम 3 और x, है ना, के रूप में लिखते हैं कि 3x के दो गुणनखंड कहलाते हैं 3 और x। ठीक है ना। अब बात आती है गुणांक की। जैसे हमने लिखा यहां पर 3x लिखा हुआ है, तो x का गुणांक कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना। x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। और 3 का गुणांक x हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं समान पद और असमान पद। जब किसी भी पद के बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं वे समान पद कहलाते हैं। जैसे यहां पर हमने भी लिखा था 4x और 3x, इसमें जो चर राशि है वह x है, दोनों में समान है, इसलिए कहलाएंगे समान पद। लेकिन यदि ऐसा हो कि 3x और 2x वर्ग या 2xy, है ना, ठीक हो जाएंगे, असमान पद हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर चर राशि x तो है लेकिन इसकी घातांक 1 है और यहां पर x की घातांक 2 है। इसलिए क्या होगा कि दोनों समान पद नहीं होंगे, ये असमान पद होंगे। इसी प्रकार से 2x वर्ग और 2xy ये भी असमान पद होंगे, क्योंकि यहां पर जो चर राशियां हैं वे अलग अलग हैं। समझे ना। ये हो गए समान पद और असमान पद। अब बात करते हैं हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी की। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए 3x वर्ग 5xy, हम देख रहे हैं कि इसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा करके अगला पद नहीं लिखा गया है, मतलब एक पद है। ठीक है ना।
इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7x धन 9y लिखा हुआ है। यह दो पद हो गए, 7x पहला पद और 9y ये दूसरा पद। इन दोनों बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है ना, या तो प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गए दो पद। अब जब दो से अधिक पद होते हैं, है ना, तो वो कहलाता है बहुपद, है ना। 3 पद वाला आता है तो उसे हम कहते हैं त्रिपद, ठीक है ना। और एक या एक से अधिक पदों वाला जो व्यंजक होता है उसे हम कहते हैं बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी भी बहुपदी कहलाते हैं। इस प्रारंभिक जानकारी के बाद में अब हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करेंगे, क्योंकि इनको हल करने के लिए प्रारंभिक जानकारी का होना जरूरी है। प्रश्न 1, 5x वर्ग y में अचर है। अचर अभी हमने समझा, है ना, कि जिस संख्या का, है ना, जिस राशि का मान बदलता नहीं है उसका मान हमेशा स्थिर होता है, ठीक है ना, वह कहलाता है अचर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 जो है अचर राशि है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर हम देंगे सी 5। अब सी के सामने ये जो घेरा है तो अब क्या करेंगे, इस प्रकार से फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। तो इस पर फिलअप कर देंगे, ये आप जानते ही हैं, इसलिए हम इसे बार बार आपको नहीं बताएंगे। प्रश्न 2, 3x y की घात 3 में x का गुणांक देखिए, इसका गुणांक पूछा है, उसको छोड़ के जितनी भी राशियां हैं वे उसका गुणांक कह रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 y की घात 3 x के गुणांक हैं, तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। गुणांक समझते ना, यानी ऐसा अंक जो गुणा की क्रिया कर रहा हो वो गुणांक कहलाता है ना। जैसे 3x y की घात 3 में, है ना, एक से साथ में 3 और y घातांक 3 तीनों ही, है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गुणा क्रिया कर रहे हैं, इससे गुणांक कहलाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर y घात 3 का गुणांक हो जाएगा 3x, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 का गुणांक, तो 3 का गुणांक हो जाएगा x y की घात 3, ठीक है। जिस भी राशि का गुणांक पूछा जाता है उसे छोड़ के जो भी वहां पर गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, चाहे वो संख्यात्मक मान हो चाहे वो चर राशि हो, ठीक है ना, वे कहलाएंगे गुणांक। ये आपको समझना है। प्रश्न 3, बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद है, ठीक है ना। अब समान पद मतलब हमें देखना होगा चर राशि, ठीक है ना, क्या देखनी होगी, चर राशियां। अब देखिए एक्स वाई जहां चर राशि होगी वहां पर इसका होगा समान पद। हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ऋण 2xy, यानी ऋण 2xy 8xy का समान पद है, क्योंकि 8xy में xy क्या है, चर राशि है, और यहाँ पर भी xy चर राशि है, समान है। अब दोनों समान है तो बीजीय व्यंजक का समान पद कहलाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे सी ऋण 2xy, और सी के सामने जो घेरा है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 4, व्यंजक 5x ऋण 6y धन 2xy ऋण 9 में कितने पद हैं। अब पद गिनेंगे। हम जानते हैं कि पद धन या ऋण चिन्ह के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो हम देखेंगे ये एक पद है, ये 2, 3 और ये 4, है ना। तो इस व्यंजक में कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, और यहाँ लिख देंगे बी 4, और बी के सामने जो घेरा है इसे फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 5, यदि x बराबर 2 हो तब 3x ऋण 4 का मान क्या होगा, है ना। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है x मान कितना है, 2 है ना। ये हमारा जो व्यंजक है 3x ऋण 4, है ना। यहां पर जहां x लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम उसका मान रखेंगे, है ना। अब 3x इसका मतलब क्या होता है, 3 गुणा x है, ठीक है ना। x का मान यहाँ पर 2 है,
हमने लिखा 2, इस प्रकार से ऋण 4। अब इनका हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 4। अब 6 में से 4 हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा आंसर आता है 2। इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा और यहां पर हम लिख देंगे बी, ठीक है ना। और बी के सामने ये सर्कल है, इसको फिलअप कर देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 6, 4x ऋण 5y में x तथा y के संख्यात्मक गुणांक। अब देखिए, संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है अचर राशि, ठीक है। संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, अचर राशि हो जाएगा। देखिए यहां पर हम लिख देंगे कि 4x ऋण 5y में, है ना, x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, देखिए, है ना, संख्यात्मक गुणांक कितना है, x का संख्यात्मक गुणांक 4 है ना। यहां लिख देंगे का संख्यात्मक गुणांक कितना, 4, तथा अब y का लिख देंगे y का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा। संख्यात्मक गुणांक की हम बात कर रहे हैं, तो संख्यात्मक गुणांक यहां पर हो जाएगा कितना, y का संख्यात्मक गुणांक है कितना, 5, ये 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संख्या होती है वही उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। प्रश्न 7, ऐसे 3 व्यंजक लिखिए जिनमें से प्रत्येक में 3 पद हों। आपको यहाँ पर 3 व्यंजक लिखना है जिनमें प्रत्येक में 3 पद हों, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x, है ना, ऋण 2y धन z, ठीक है। ये पहला व्यंजक हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं 3 पद हैं, 1 2 और 3, है ना। दूसरा जो व्यंजक हम लिख सकते हैं 3x वर्ग धन 5x धन 4, ठीक है ना। और तीसरा हमारा जो व्यंजक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों पद आपके अलग अलग होने चाहिए। यहाँ लिखा हमने 4x धन 5, ठीक है। इस प्रकार से हम व्यंजक लिख सकते हैं जिनके ये 3 पद हैं और तीनों पद अलग अलग होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 8, जब a बराबर 0 यानी 0, b बराबर 1, तो a वर्ग ऋण ab ऋण b वर्ग धन 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर a वर्ग ऋण ab ऋण b वर्ग धन 2, ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब यहां पर हमें क्या करना है कि a बराबर 0 लिखना है ना, और b बराबर 1 मान रखने पर, क्या लिख देंगे, मान रखने पर, राइट। अब जहां a है वहां पर इसका मान रखेंगे 0, क्या हो जाएगा 0 का वर्ग, राइट। ऋण a का मान क्या हो गया 0 गुणा b का मान हो गया 1, ऋण b का मान 1 है, 1 वर्ग धन 2, ठीक है। अब 0 का वर्ग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ऋण 0 में हम 1 का गुणा करते हैं, इन्हें किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होगा, 0 होगा, लिख दिया, ठीक है ना। ऋण अब 1 का वर्ग यानी 1 का गुणा हम 1 में करते हैं तो गुणनफल 1 आता है, धन। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, ये 0 है तो 0 का मतलब है नहीं, यहाँ अगली स्टेप हो जाती है ऋण 1 धन 2। अब 2 में से 1 घटाते हैं तो आंसर क्या जाएगा 1, है ना, चिन्ह लगेगा
बड़ी संख्या का, तो यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर उनमें x का गुणांक लिखिए। देखिए यहां पर जो पहला प्रश्न है वो क्या है, 5 धन z धन zx। ठीक है। अब इसमें पद है, हम देख रहे हैं कि x वाला पद है zx, राइट। अब इसमें x का गुणांक क्या होगा, z होगा। x का गुणांक क्या है इसमें, z है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा भाग इसका है 12x y वर्ग धन 25। अब कहा गया है इसमें x वाला पद पहचानिए, हम देख रहे हैं x वाला पद ये 12x y वर्ग है। ठीक है ना। अब इसमें x का गुणांक क्या होगा, देखिए इसमें x का गुणांक क्या होगा, x को छोड़ के आप यहां पर लिख देंगे 12y वर्ग, ये x का गुणांक है ना। प्रश्न क्रमांक 10, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को काटिए। पहला व्यंजक है 4x वर्ग ऋण 3xy। ठीक है। अब इसमें दो पद हैं, 4x वर्ग और ऋण 3x। ठीक है ना। अब बोला गया है इनके गुणनखंड, तो 4x वर्ग के गुणनखंड क्या होंगे, वो यहां पर लिखेंगे। अब इसके जो गुणनखंड हैं वे होंगे क्या, 4 और x वर्ग, इसके गुणनखंड हो। इसी प्रकार से ऋण 3 xy के गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे ऋण 3 है ना, x और ये y, इसी गुणनखंड हो। अब इसी प्रकार से दूसरा जो इसका पार्ट है 4p वर्ग q ऋण 3pq वर्ग धन 5, इसमें जो पद देखेंगे तो ये पद हो जाते हैं 4p वर्ग q, पहला पद। दूसरा पद हो गया है ऋण 3pq वर्ग, और तीसरा पद हो गया है 5। ठीक है। अब 4p वर्ग q के गुणनखंड, अब इनके गुणनखंड की बात करते हैं। इसमें जो पद है, जो राशि अलग अलग है, जैसे 4 है, ये गुणनखंड हो गया। दूसरा p वर्ग और तीसरा क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋण 3 pq वर्ग के गुणनखंड क्या होंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा ऋण 3 है ना, ऋण 3 p और q वर्ग, ये कहलाते गुणनखंड। अब 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणनखंड एक ही होगा, है ना, 5 एकम 5। ठीक है। तो 5 की जो है गुणनखंड हो गए 1 और 5। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 11वां, व्यंजक 100 ऋण x वर्ग का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। मैंने लिखा व्यंजक 100 ऋण x वर्ग। ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, x बराबर 2 मान रखेंगे, x बराबर 2 मान रखने पर, यानी जहां पर x है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इस प्रकार से ये 2 घातांक 2 लिख दी। अब 100 ऋण, ये 2 वर्ग का मतलब क्या होता है,
2 की घातांक 2 है, इसका मतलब हुआ 2 गुना 2। अब 2 में 2 गुणा करते हैं तो 4 आता है, ये हमने लिखा 4, और 100 में से 4 घटाते हैं कितना आता है 96। बस ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 12, यदि a बराबर 2 एवं b बराबर ऋण 2 हैं तो a वर्ग धन ab धन b वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a वर्ग धन ab धन b वर्ग। अब इसमें a का मान रखना है 2, a लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 और इसकी घातांक 2 है, 2 लिख दिया। धन a का मान 2 और b का मान हो गया ऋण 2, धन b का मान हो गया ऋण 2, हो गया वर्ग। अब 2 का वर्ग है 4, यहाँ धन और ऋण गुणा करते हैं तो ऋण आता है, 2 दूनी 4। अब ऋण 2 का वर्ग निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, धन 4 होता है। ठीक है ना। अब देखिए 4 और 4 कट जाता है, प्लस माइनस क्या बचा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। अब समान पद कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब समान पद कौन से होते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा कि इनकी चर राशियां समान होना चाहिए। यदि चर राशि समान है तो कहलाएंगे समान पद। देखिए ऋण एक्स वाई वर्ग, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एक्स वाई वर्ग और कहां पर है, यहां चलते हैं। देखिए ये आ गया 2x वाई वर्ग, ये हो गया इसका समान पद हो गया है 2x वाई वर्ग, है ना। इसी प्रकार से आगे चलते हम तो यहां पर 2 है ना। अब 2 हमारे समान पद हैं, इसके अलावा कोई भी समान पद यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ऋण 4 वाई एक्स वर्ग, मतलब क्या हो गया, ऋण 4 एक्स वर्ग वाई। अब एक्स वर्ग वाई वाला पद देखते हैं कहां पर है, देखिए एक्स वर्ग वाला एक्स वर्ग वाई वाला पद यहां पर है 20 एक्स वर्ग वाई, है ना। अब देखिए गुणा में क्या होता है कि क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, तो वाई एक्स वर्ग हो चाहे एक्स वर्ग वाई हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका कहलाएगा समान पद। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं तो ये क्या है एक्स वर्ग, है ना। यहां लिखा हमने 8 एक्स वर्ग। अब इसका समान पद कहां हो गया भैया, देखिए ऋण 11 एक्स वर्ग, लिखा ऋण 11 एक्स वर्ग हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं तो क्या हो जाएगा ऋण 6 एक्स वर्ग, अगला पद हो गया ऋण 6 एक्स वर्ग, ये भी कहलाएगा समान पद। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं तो 7 वाई। अब देखिए कि वाई वाला कोई सा पद नहीं है तो 7 वाई का समान पद नहीं है। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं हम तो यहां पर है ऋण 100 एक्स है, ऋण 100 एक्स है। अब ऋण 100 एक्स का समान पद हो जाएगा 3x, इसका हो जाएगा ये समान पद 3x हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं तो आता है ऋण 11 वाई एक्स, ठीक है, इसका समान पद होगा 2x वाई, क्योंकि x और y यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे पीछे भरे हों लेकिन गुणा क्रिया हो रही है, तो गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। ऋण 11 वाई एक्स या लिखे हम ऋण 11 एक्स वाई, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए दोनों समान पद हों। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक दिए गए हैं, उनमें द्विपदी व्यंजकों को छाट कर लिखिए, है ना। देखिए द्विपदी व्यंजक है जिसमें 2 पद होंगे, है ना। हम देख रहे हैं कि यहां पर धन भी वर्ग, ये है द्विपदी व्यंजक। उसके बाद में 5 ऋण 3t, ये 5 माइनस 3t, ये होगा आपका क्या हो गया द्विपद व्यंजक।
ठीक है, बाकी एक पद है और त्रिपदी है। प्रश्न क्रमांक 15, यदि x बराबर 2 रखने पर 3x घात 3 धन 5x ऋण a का मान 6 के बराबर है तो a का मान क्या होगा? ठीक है ना। अब यहां पर हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, व्यंजक दिया है 3x की घात 3 धन 5x माइनस a बराबर 6। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक से मान रखना है 2, 3 क्वेश्चन लिखेंगे 2 एक से मान और इसकी घात होगी 3 धन 5 एक से मान दिया हमने 2 3 a बराबर। अब 2 की घात 3 मतलब क्या होता है, देखिए 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा 4 से ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, 3 गुणा 8, ठीक है ना। धन, अब यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, 5 गुणा 2 ऋण a बराबर। अब 3 का गुणा 8 करते हैं तो 24 आता है। धन 5 गुणा 2 में करते हैं 10 आता है। ऋण a बराबर, अब दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 34 माइनस a बराबर 6। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक से मान ज्ञात करना है, ठीक है, a का मान ज्ञात करना है। a का मान क्या होगा, तो a का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 34 का करेंगे पक्षांतर, ये क्या बचेगा माइनस a बराबर a ऋण 34। ठीक है ना। अब माइनस a बराबर 6 में से 34 घटाते हैं कितना आता है माइनस 28 आता है। अब दोनों तरफ माइनस है, दोनों पक्षों माइनस है, ये चिन्ह कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 28 हो जाएगा, a बराबर 28 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।